आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल HC मलिक पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, राजस्थान में इस व्यवस्था का उद्घाटन किया और यहीं पहले आम चुनाव हुए। इसके जनक थे बलवंत राय मेहता। एक कमेटी बनी थी, उन्होंने सिफारिश की थी और ये पंचायती राज व्यवस्था सारे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई, जबकि हरियाणा में यह 22 अप्रैल 1994 को लागू हुई। पिछले वर्ष से हमारे नवंबर 2022 में हमारे यहाँ चुनाव हुए, जिसमें वार्ड नंबर 8 से हमारे गांव के धीरज मलिक जी वो पार्षद चुने गए। और सबसे पहले मैं इनको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बेटे, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने जो ये राजनीति में आप आए, तो इसका आने का मुख्य कारण क्या लगे आपको? जबकि आपके परिवार में तो कोई ऐसा आदमी नहीं था, तो आपने क्या सोच कर गए या किसी ने प्रेरणा दी कि चुनाव लड़ो? पहले तो गुरु जी आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद बेटे। और गुरु जी इसमें हमारा तो हमारे घर में कोई पहले इलेक्शन किसी ने लड़ा था, यस, ना कोई राजनीति मारा था, यस। पर जो लोगों की सुना समस्या है, जो भी सरपंच है पार्षद है आके बन जावा है, अपने एक टैग लग जावा है, यस, कि मैं पार्षद हो गया, मैं सरपंच हो गया, यस, यस। लेकिन कोई वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। जहाँ ग्रांट मिलनी है, काम होना है, yes. जो मेरे गांव का उद्धार होना है, yes. वहाँ तक कोई नहीं कर रहा। yes. सिर्फ एक टैग के लिए भाग ले, भाई मैं पार्षद हो गया, मैं सरपंच हो गया, yes. बस इसके लिए कि जी होगा तब तक टैग लग गया हमारे। yes. तो काम की नीति तो बहुत ही कम है जो काम करें। आपको ध्यान होगा, आपके जीतने पर हमारी चिंतनशील खराड़ समिति ने आपको सम्मानित भी किया था जी, बिल्कुल, और हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया था। जी जी। तो मेरे पास आप बैठे हुए हो, आज बड़ी खुशी हो रही है और गांव से आशा करते हम कि वो आपके साथ पूरी तरह सहयोग करें। और जो राजनीति बात थी ये आपने बताई। अब आप ये बताएं, आप विकास के जो कार्य है गांव में, आपने इस लगभग 3 वर्ष के दौरान क्या क्या काम किए या आगे क्या योजना है? एक तो गुरु जी, एक तो पाइपलाइन आई 20 लाख रुपए का, जो सरकार के माध्यम से के माध्यम से डी प्लान से एक पाइपलाइन जिसमें गढ़पाने में और बड़ीपुरा में जो अपने ऐसी समाज हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करी है। यस, यस। तो पानी चालू हो गया? वो पानी चालू हो रहा है। यस, वेरी गुड। और एक राधा स्वामी कनेक्शन दिया है। अच्छा, डीसी है, डीसी का प्रेशर था। एक इसका अपने ये लोकल जो पूर्व मंत्री थे जो मनीष ग्रोवर जी, उन्होंने भी भाई कनेक्शन को भी दे दे, कोई नहीं, और ग्रांट जो मैं दिलवा था, तो ये काम करवाया था। फिर जो अपने बाजन पानी में नाटन पानी में जो पानी आना था, वो ठेकेदार को बिल ना मिलने के कारण उसने काम डिले कर दिया कि जब तक मेरी पेमेंट नहीं होगी ना बिलों की, तब तक मैं काम स्टार्ट करूँगा इससे आगे। तो मैं चलो तब तक इसमें 2 बनी में इसमें पानी, फिर हमने अपनी जेब से पैसे लगा के वाल लगा के चालू करवा दिया था। मैं चलो तो तई न पानी में लगा, इसको तरह तो में लगी डिग्गी का पानी कुछ तो मार दो रहे सेफ होगा। जी। अच्छा, एक आपके ऊपर जो ना ये कुछ भेदभाव के कुछ आरोप लग रहे हैं गांव में कि आपने अवैध कब्जों के बारे में कुछ भेदभावपूर्ण रवैया बनाया, ये कहाँ तक उचित मानते हो आप? ये तो देखो, राजनीति प्रेरित है ये। अगर एक बच्चा अगर आप जन्म लेगा ना, यस, उस दिन तो खुशी होगी, यस, अगले दिन से उस पर भी कटाश करने लग जाएंगे। यस, यस। बल्कि इसको देखता भी नहीं, मतलब उसको नहीं पता मैं कहाँ हूँ, क्या कुछ नहीं पता उसको, कुछ नहीं पता कहाँ, लेकिन उसकी बुराई शुरू कर देंगे। ये तो नीति है। ये तो नीति है। हम तो इलेक्शन लड़का आ रहे हैं, हमने तो काम भी करावांगे, को ले भगवान सारे काम ठीक हो, गलत हमारे दूर भी हो जाए, वो थोड़ी है कोई राजनीतिकार थोड़ी। हाँ, हमने जो काम उनका दिखेगा भाई जन की भलाई के लिए है, हम करने के लिए आवांगे तो कुछ गलत भी होगा और सही भी। हम जमीन खोदने लग जावा, ऊपर जमीन साफ कर लें, खोदते वो कीड़ा काटा कच्ची के नीचे कुछ भी आ जाए, हम तो काम तो अच्छे के लिए खोद रहे हैं। कीड़ा लगावा उसमें देखते कीड़ा काटा है, कोई बिल है कीड़ी का, कोई मन ने थोड़ी बड़े खोद देगा, फिर भी कोई तो कमी तो निकलती रहे आगे।
अच्छा, एक वो ये वर्तमान सरपंच है सरोज बाला जी, जी ऐसे ही कई बार मैंने बात सुनी है कि आपका और उनका जो है ना, उसके पुत्र का जो एडवोकेट दीपक मलिक है, उसके साथ आपकी 36 का आंकड़ा चल रहा है, कोई ठीक तरह आपका सहयोग नहीं हो रहा है। इसमें कितनी के सच्चाई मानते हो, कितना उनको दोषी मानते हो, या कुछ आप में भी कमी रहेगी थोड़ी बहुत, मिल के काम नहीं कर पाए? दोस्त रोज वाला सरपंच है, हमारी मैडम है, हम दो हम पढ़ रहे खेल रहे उनकी इज्जत करा, इज्जत करा, आगे भी करांगे। यस यस। और रही बात जो प्रतिनिधि है, उसकी सोच ने वो जाने किसी है, कहीं गलत हम भी हो उसका। हाँ यस, कहीं गलत हाँ इंसान है फिर आदमी। कुछ हिस्सा भी है तालमेल, कुछ मार दोरी बैठे उन दोरी बैठे जो तालमेल ना बन दे। यस फिर खुद मैं की लड़ाई भी हो जाए, मुझसे ही बात भी आ जाए, पर उसमें काम का नुकसान तो गलत होने लग रहा ना। अच्छा, ये कि आपने मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आपने 3 लाख की, पता नहीं 30 लाख की ग्रांट ली थी ये अपनी शकुंतला खटक से, और उसके लिए आपने प्रस्ताव के लिए कहा था, इनको प्रस्ताव नहीं हो पाया, मना कर दिया उन्होंने। तो वो ग्रांट फिर ग्रांट नहीं लैप्स होगी? नहीं लैप्स नहीं हुई, वो ग्रांट आई थी 22 लाख रुपए ग्रांट शकुंतला खटक ने दिए थे। हाँ यस यस। इलेक्शन के द्वारा उसने वो टिकट 20-22 लाख कहीं लगवा ली, मैं दे दूँ। यस यस। अच्छा, फिर उसका ये एक तो जो अपना ये चमाराड़ी बगड़ी है चमड़ के पास है, और जो अंदर वाली संडास पाना दुर्गान, इसमें पानी की पाइपलाइन के लिए जगह है, अपने नहर के पास जगह है, वहाँ लगा है, और पाइपलाइन जब कहा जाएगा ट्यूबवेल में गाँव में नहीं पानी मिल जाएगा पीने का, डिग्गी का पानी और भी सेव हो जाएगा। कि मतलब आगने वाले उसमें जेठ के महीने में किसी ने दिक्कत ना होगी पानी की। यस यस। डिग्गी का पानी स्पेशल जहाँ तक जा रहा है अच्छे से वहाँ चला जाएगा, yes. और बाकी जहाँ ट्यूबवेल का जा रहा है वो ट्यूबवेल का चला जाएगा। इन प्रस्ताव के लिए स्पष्ट मना कर दिया, गांव के भी गए थे, इकट्ठा हो मेंबर गए थे, प्रस्ताव बना कर गया। फिर डीसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मतलब मन को बताया कि ना तो कोई पंचायत की जमीन है जहाँ पाइपलाइन दब रही है, ना कोई पंचायत की में ट्यूबवेल लग रहा है, सभी प्राइवेट खेत हैं। हाँ, जमींदार लिख कर देने के लिए तैयार है, हमारे खेत में से पानी ले जाएगा, गाँव में बेच सके, पब्लिक है तो हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो फिर हो गया, टेंडर वो लग गया। अभी ये जल भराव के कारण है, अर्जुन खेतों में धान है, फसल अभी लगी नहीं, पर कोशिश जा रहा होगी जेठ के महीने से पहले लगवा देंगे उसको। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरा है कि हमारी एक मैंने जब भी चुनाव हुए थे उसी दौरान मैंने चिंतनशील खराब समिति बनाई थी, जिसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ, अभी हूँ। इसने 3 साल के दौरान लगभग 2,70,000 रुपये जो ना हमने सामाजिक कार्यों में लगाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक से प्रेरित लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसा कि मेरी कुर्सी खतरे में ना हो जाए, ये चुनाव ना लड़े। जबकि मैंने बाद में ये वीडियो डाले, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारी समिति का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। और कुछ दूसरे भी हमारे ऊपर आरोप लगे। आप हमारी समिति के बारे में क्या विचार रखते हो? नहीं, आपने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है। यस। जो गांव में गरीब से जिनका मतलब भाई हर चीज़ का सारा लागर के लिए भाई चलो त्यौहार है, चलो आदमी से तो भाई कर खा ले, काम नहीं चल रहा, चलो ठीक है त्यौहार हो, अच्छा त्यौहार बन जाओ, चलो भगवान आ रहे हैं, चल रहा काम। नहीं, बहुत बढ़िया काम किया आपने, सही चल रहा है उसका, बढ़िया है, ऐसा कोई नहीं है। पर मैं आपको 2 मिनट पहले बताया था, एक बच्चा जन्म लेता है, अगले दिन से उसकी कटास शुरू हो जाती है। ये बड़ा हो भाई, वो हड़क लेगा, वो करेगा, ये करेगा, चल जाओ, वो तो एक हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा है, तो ये गलत नहीं है। अगर चर्चा है तो आपको अच्छा करते हैं, चर्चा है। अच्छा, हमने पिछले साल गर्मी में पानी की समस्या हुई थी, तो हमने 9 दिन तक जो ना लगभग 3.5 लाख लीटर पानी जो ना वो सप्लाई करा था गांव में फ्री। जी जी। ये लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन एक वर्ग ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। और दूसरा हमने काम किया, रक्षाबंधन के टाइम हमने 33 ऐसी लड़की छांटी थी गांव में जिनका अपना कोई सगा भाई नहीं था जी। तो रक्षाबंधन के अवसर पर हम सब गए 5-4 आदमी, और वहाँ उन बच्चियों से हमने पहुँची बंधवाई, और हर एक लड़की को 501 रुपये दिए। इस पर भी कई आदमियों ने जो ना कटाक्ष कर दिए। तो ये जो कार्य है, ये तो बहुत बड़े ऊंचे कार्य है, मेरा ख्याल है। ये तो मुझे नहीं लगता किसी आदमी को ये छुपे भी होंगे, तो फिर भी क्यों ऐसी बात हो रही है लोगों में? गुरुजी, एक सोच सी होगी, अच्छा अच्छी चीज को देख के लोग खुश नहीं है। यस। सोच का इतना यस। अब उस गलत कराना है, उसमें सारा दिन आ जाएंगे, अच्छे काम में सारा दिन कोई आओ कोई। यस। उस माने के केस वार्थ के है, अरे घर तो 500 बेटी है, उसका वही मान सम्मान रखा है, उसको ये कभी सुन भाई तेरे हाथ से किसी को राखी बंदी है,
उसमें तो नहीं रहा भाई। वो भी कहीं जा खुश हो, मैं खुशी मनाओगी, अपनी फ्रेंड ने स्कूल में सुन बताओगी भाई मैं नहीं पहुंची बांधी मेरे भाई को ना ये हो गया, फिर भी मेरा मतलब बहुत बड़ा भाईचारा मेरा गाँव है और मेरा मान सम्मान भी मिला है। अच्छा, आप कांग्रेस में थे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक देश का नव निर्माण किया। तो ऐसी पार्टी को छोड़ने में आपको क्या परेशानी लगी, क्या कमी लगी इस पार्टी में आ गई? अब गुरुजी जो नवनीत थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई वो तो रही नहीं, उनकी विचारधारा भी नहीं रही। विचारधारा उनका नाम लेकर हरियाणा को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर कोई सदन में ये मान लो आप कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या दीपेंद्र है या कोई भी XYZ है, आज के दिन कोई मुद्दा लेके नहीं खड़ा भाई, ठोस मुद्दा हरियाणा में दिक्कत या रोजगार का है या मतलब भाई बेरोजगारी का है या फिर मतलब कोई समस्या रोड की है, पानी की है, कोई नहीं देख रहा। एक दूसरे पर चुटकुले शायरीबाजी कर रहे हैं, बोले जावे हैं। जो पब्लिक परेशानी की वोट लेके बढ़ रहे हैं उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। उनका सरुंद हो रहा है वोट लेने का था या कमी मारे में है, उनमें नहीं है, कमी मारे में। 5 साल में 2 भी हमारे बीच में आवे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, हम इतने पढ़ो रहे हाँ उनकी बात मान उन्होंने वोट दे दिया। हम तो राज कोई भी हो हर 5 साल बदल दो। अच्छा, आपने इन लोग पार्टी ज्वाइन की, इसके फिलहाल 2 MLA हैं, तो इसके भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ज्वाइन की ये पार्टी? इसमें गुरुजी मेहनत तो कर रहे हैं। 2 सीट हैं, पता नहीं 2 इनकी कभी सरकार भी तो थी, इतनी बार CM बन रही, ऊपर उप मुख्यमंत्री भी रह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अब डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब कुछ हो लिया, अभी काम नहीं चल रहा। रोड पर रोड निकाले जा रहे हैं। अब मेरी खेत जमीन एक्वायरमेंट कर दी, उसमें तो मैं सोच लो मेरी मत निकली और अंदर फायदा हो जाएगा रोड लग गया। उस रोड ने 50 फुट उठा दे हैं, फिर जमीन एक्वायरमेंट करें। हमारी जमीन उस टाइम 1 करोड़ की है, रोड ऊंचा गया तो हमारी और अंदर चली गई जमीन। उसका फिर भाव कोड़े के भाव आ गया, फिर किसान ने ढगले हैं। IMT में जमीन एक्वायरमेंट हुई थी 2013 में, 9 में हुई थी यहाँ पे। आज तक किसानों ने प्लाट नहीं मिले हैं। उसमें क्या करा, IMT का बना दिया, सोच के भाई IMT बनेगी प्लाट मिलेंगी। एक तो फेस का प्लाट नहीं मिलेगा, पर फेस का कुछ प्लॉट दिए भी है, कुछ ऐसा नहीं मिला। IMT में जो फेस 3 है एक भी वो नहीं मिल लिया। 10-11 साल हो गए, 12 साल हो गए। हर आदमी आपकी उम्र के भी आदमी हैं जो मतलब CM से मिल लिए, PM को लेटर लिख कर दे लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारी जमीन ले ली और हमारी सुनवाई नहीं है। और वादे ये किए थे भाई तुम्हारी जमीन प्लाट तुमने देंगे, प्लाट मिलेंगे, रहायशी प्लाट मिलेंगे, ना तो पार्क फेस का मिलेगा ना कॉर्नर का मिलेगा। जो 22-22 फुट के रास्ते निकाले गए ना उन पर प्लाट दिए जाएंगे। ये रहेगा। और उसका कारण पार्क फेस क्यों होंगे, उनकी बोली लगाएंगे। भाई जमीन तो हमारी थी, उस टाइम बोली क्यों लगवाई जब किसान की जमीन एक्वायरमेंट हो रही थी? ठीक बात है। तब बोल लगाते भी रेट बढ़ने लग रहा है। और बताओ किसको दोगे? जबरदस्ती थोक दिया, रेट लगा लिया। अब जींद में लग रही है, जींद में कुछ शीशे भी हैं, हम भी आगे उसमें नया बड़ा सब जमीन बिक जा 2 रुपये दो राजे। पर हमने यो देख कर आज रोना आवा है, हमारी जमीन थी वो वहाँ थे कर खा भाईचारा मिला था, भाईचारा था। ये बुटते गाड़ी लेके निकल जाए, काका ताऊ का बेरा ना, भाई सरिया का बेरा ना, बिल्कुल बेरा। शाम होते अपने दारू पी घर बढ़ जावा, घर झगड़ेबाजी करा, सुबह फिर नहा धो के निकल जा, कोई काम तो है नहीं। जो आदमी के पास 10 किले थे आज लोन पर गाड़ी ले रहे, जो साहूकार का यार बढ़िया काम था। उठ कर पैदल खेत तक जाता, सारा गांव राम परिवार मिलता, खुश रहते, मिलजुल भाई थे। अब कोई बैठे खत्म हो गया। तो ओके का बहाना है, ओके का बहाना भी इसलिए भाई इसके पास बैठा होकर रखे है एकांत में, चलो पी रहा इतना ही भाईचारा, वहाँ बैठ कर फोना बड़ी रहे हैं, कोई काम की बात थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा धीरेज बेटे, ये जो आजकल जो सरपंच हैं, आप जैसे प्रतिनिधि हैं, मेंबर हैं और दूसरे सदस्य जो चुनाव जीत कर जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको कैसे काम करना चाहिए? भाई अपने गांव की समस्या देखो, समस्या क्या है, हम किस हद तक मेहनत कर सका। सरकार से तो मतलब बात है सारे की मतलब उम्मीद करो मत। अगर खुद कुछ कर सको हो, भाईचारे इकट्ठा करके साथ काम कर सको हो, उस पर ध्यान दो। राजनीति बोर्ड का कोई मैटर नहीं है, ना कोई भागदौड़ करता। मैंने 3 साल हो जाएंगे अगले महीने में, नवंबर में। आज तक मैंने अपना किसी DC CM MLA MP को
पर्सनल काम नहीं दिया, मेरा काम करवाया आज तक। मेरे 2-3 लेटर पैड खर्च हो गई होगी सिर्फ पब्लिक के काम के लिए, पब्लिक के काम के लिए। लेकिन सरकार की उससे कुछ नहीं हो रहा, लड़ बेड़ का तो कुछ करवा जहाँ सब ने। अगर हम कोई काम एक पाइप भी गिरवाएंगे ना 20 फुट का, उसके लिए हमें MP MLA के पास जाकर 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, बुक का मीठा डब्बा देना पड़ेगा, इन्हें दिखाना पड़ेगा उनके साथ आया पाइप डलवा दी। अच्छा, एक बीबीपुर गांव है जींद में, वहाँ के सरपंच रहे हैं सुनील जागलान जी, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए वहाँ गांव में। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो ना वहीं से चालू हुई जी। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों में उनके फोटो आते हैं। और आजकल वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं जी। तो मैंने उनका इंटरव्यू अभी लिया कुछ 4 दिन पहले, तो उन्होंने अपने अनुभव बताए। तो मैं चाहता हूँ कि उनको अगर समय मिल जाए तो यहाँ गांव में मैं ले आऊँ, ताकि जो ना जो हमारे प्रतिनिधि आप जैसे हैं, मेंबर हैं, सरपंच हैं, आप हो, उनसे आप डायरेक्ट बात करो तो वो अपना अनुभव बताओ, आप अपनी कठिनाई बताओ। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगेगा आपको? नहीं, बहुत बढ़िया जी। जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, जिसका जो स्तर तक मतलब उसकी वाह हो रही वही हर चीज़ पे लेटर पैड भी लगा लो, कुछ भी सरकारी हर चीज़ में आ जाए। स्वच्छ भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बढ़िया नारा है। उसने मतलब एक काम और कर रखे है कि 500 से ज़्यादा घरों में बाहर है जो हम नेम प्लेट आदमी के लगाते हैं, उन्हें औरतों के नाम पर नेम प्लेट लगवाई है गांव में जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत बड़ी छवि हुई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे तो 1 करोड़ रुपये उन्होंने दिए थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये 1 करोड़ कहाँ लगाए? भला जी मैंने पंचायत को दे दिए थे। मैं बिल्कुल अलग रहा और गाँव में लगाए। और 50 लाख रुपये जो है ना वो प्रणब मुखर्जी थे प्रेसिडेंट, उन्होंने दिए थे, उनको भी मैंने काम में लगाए। तो अगर उनसे मैं बात करूं, उनको यहाँ का विलियान का प्रोग्राम बनूं, तो उनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी यहाँ के जो प्रतिनिधि है। लेकिन जो ये नाम पर जो लेडीज के नाम से लगवाई ना बाहर, यस, ये देखो मैं अपनी विचारधारा बताऊं, हाँ यस, ये अच्छी नहीं है। यस, क्यों? अगर ये बताओ ना मेरी शादी हो रही है चमारिया काम मतलब नहीं जानेंगे, यस, वाइफ के नाम तो कौन जानेगा, फलाने का घर की तक यस, मानते होगे ना? यस। वो तो ठीक है, चलो जब ये फैमिली आईडी में उसके नाम जरा संकट बन लगा, चलो कोई ना आईडी नहीं मारी, नेम प्लेट बाहर लगा दे भाई फलानी है या है, उसने कौन बता हुआ है किसके कुनबे में किसका ये है, ये तो नाम प्लेट तो गलत होगी ना। तो ये आप उचित नहीं मानते? हमारी मैडम है, अच्छा, आप हो, आप मतलब चर्चित हो पूरे गाँव में। यस, HCML एक मास्टर हेडमेंट है, ये वो हमारी मैडम का नाम लिखा दें, आप कहते भूलेंगे तो देखो कहाँ से कौन से फिर तो गाँव उसका लिखना पड़ेगा पुराने गाँव की है। हाँ यस, तो वही बात है, एक अपना नाम लिखा दादा का नाम लिखा था, यस यस, उससे तो बड़ा हुआ मिलेगा परिवार का गाँव का है, और उसका ही में दादी का लिख दो, फिर छोरे के बहू भी आओगे, पोते की बहू आओगी, यस यस, किस किस के लगाओगे नाम, उसके नाम तो कौन जानेगा। अच्छा, एक मैंने मुद्दा जोड़ का भयावह दृश्य देखिए, कितना भयानक है। 2-2.5 एकड़ में फैला हुआ है, गंदगी का ढेर है, मणिपुरा में पानी बढ़ने को है। इसकी योजना स्टार्टिंग में एक महीना होता शपथ लेने तभी बनाई गई थी, और इसका नूंड वाले उसमें वहाँ तक इसका विद्रोह का पाइपा द्वारा उसका गांव में सीवर लाइन दब जाए, उसका मैंने प्रस्ताव दिया था DC साहब को 2023 में अप्रैल में दिया। उन्होंने पब्लिक हेल्थ में अपने यहाँ पे अनिल रोहिला जी हैं, और यहाँ पे गए विनय जी थे, विनय दलाल जी तो 4 आगे थे, उन्होंने पूरा उस पर रिसर्च कराया, गांव में देखा कहाँ से किस लेवल में पाइप हर चीज़ का उसने सेटअप तैयार करके आगे प्रपोजल भेज दिया कि महागराम योजना में काम हो जाए। चलो ठीक है। उसका फिर इन्होंने पब्लिक हेल्थ में जगह मांगी, जगह देने का काम पंचायत का काम कहाँ करेंगे, हम तो कोई काम भी कराएंगे तो प्रस्ताव सरपंच देगा, CM MP MLA कोई काम करेगा गाँव में तो सरपंच लिख कर देगा भैया ये काम की जरूरत है गाँव में। क्या मतलब है इसे पंचायती राज व्यवस्था में आपकी कोई अलग विशेष पावर्स नहीं है जो बिना सरपंच के भी कर सकते? करवास क्या है, फिर वही बात है छोटी मटली पपोती भेरवा छोटा मोटा काम है। हाँ, स्कूल सरकारी स्कूल के सामने जमीन खाली करवाऊँ था मैं। यस यस, इस पर बहुत जानकार होता है, मैंने भी राइस में थोड़ा अपने भी हैं कुछ परिवार के भी हैं। यस यस,
कुछ ब्राह्मण भी हैं जिनके कब्जे हैं बैठे हैं। यस यस। तो फिर इसमें दो पन्ने विवाद भी है। यस हाँ। नाटन बाजाना। नाटन बाजाना यस। कदे हैवी बाजाना हो जाए वह कब्जा कर ले, कदे नाटन हो तो वह कर ले। यस यस। पर अब तक चलो इतना है भाई, कोई नुकसान नहीं हुआ है। यस हाँ। आदमी का व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ है। चलो जमीन तो आदमी घर भाई आदमी बच जाओ, जमीन तो और भी ले देंगे। वह चीज़ नहीं है, चीज़ अगर साफ हो जाती, काम हो जाता तो ये बढ़िया लोकेशन है। यस। यहाँ पर एक चुगाम भवन बनाने की तैयारी थी, अपने चारों गाँव का चुगाम भवन रखा जाए, इनाम हो जाता। 36 बरादरी का ब्याह शादी प्रोग्राम जो काम आता। यस यस। लेकिन वो आपको बता रहा था कि अच्छे काम को करवाने के कोई नहीं आवा, गलत काम में सार लाना है, नाश हो बोलने दे ला दो सारा। अच्छा बेटे, आपने बहुत अच्छी गाँव की समस्याओं की बात की है, अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं इन विचारों को आपको समाज के अंदर भेजूंगा वीडियो के माध्यम से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहो, भगवान आपको और ज़्यादा शक्ति दे ताकि आप निष्पक्ष भाव से समाज में और गांव में काम कर सको। धन्यवाद। चेले वाले जोड़ का भयावह दृश्य देखिए, कितना भयानक है। 2-2.5 एकड़ में फैला हुआ है, गंदगी का ढेर है, बनीपुरा में पानी बढ़ने को है।